राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चिड़िया की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों को पार करती हुई गांवों और बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घुर्रे पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए चली गई। दाना दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसकर रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बहुत दुखी हुई कि कितनी मेहनत से वह अपने बच्चों के लिए खाना जुटा पाई है और वह भी उस खूंटे में उसकी दाल फंस गई। और वह बढ़ई के पास गई। उसने सोचा कि बढ़ई मेरी मदद कर देगा, कि वह खूंटे से दाल बाहर निकाल देगा। वह बढ़ई से कहने लगी, बढ़ई मेरा एक काम कर दो। उसने कहा कि क्या काम है? क्योंकि बढ़ई अपना काम कर रहा था तो उसने चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने बढ़ई से बहुत मिन्नतें की और उसने बढ़ई से कहा कि बढ़ई 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 खुंटा चीरो, खुंटा में है मोर दाल, का खाऊं का पीऊं कहा ले जाऊं परदेस। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से भी जाकर प्रार्थना करने लगी। बहुत मिन्नतें की। राजा, ऐसे बढ़ई को तो दंड देना चाहिए जो जरूरतमंदों की बिल्कुल बात नहीं सुनता। मैं दाल, जो मेरी दाल है, उसे वह निकाल देता तो मैं अपने बच्चों को भोजन कराऊंगी। यह सोचकर वह राजा से बोली, राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का ले जाऊं परदेस। राजा के पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि नन्ही चिड़िया की बात पर सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर उसकी पे ध्यान नहीं दिया तो वह बहुत गुस्सा हुई कि कैसा राजा है जो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करता है। अब वह रानी के पास गई और रानी से बोली, रानी तुम इस अन्यायी राजा को समझाओ जो किसी की मदद नहीं करता है। वो रानी से कहने लगी, रानी तुम राजा को छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खुंटा चीरे, खुंटा में है मोर दाल, का खाऊं का पीऊं का ले जाऊं परदेस। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की कोई बात नहीं सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसे वहां से उड़ा दिया। फिर बेचारी गोरैया वहां से उड़ी और सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से जब सांप निकला तो उसने फिर बिल सांप से कहा, सांप तुम रानी को डस लो। तो सांप ने कहा, भला मैं क्यों रानी को डस लूं? चिड़िया ने गुहार लगाई, सरप सरप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खुंटा चीरे, खुंटा में है मोर दाल, का खाऊं का पीऊं का ले जाऊं परदेस। उसे अपनी राम कहानी सुनाकर विसैला सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डस लो जो गरीब की मदद नहीं करती है। जो रानी सब कुछ जानकर भी राजा से न्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी, तो तुम जाकर उसे क्यों नहीं डस लेते? सांप ने भी उसे अपनी कहा कि रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि जो मैं उसको डस लूं, और उसने भी चिड़िया को वहां से उड़ा दिया। भागी भागी गोरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम एक लाठी बनकर उस सांप को मारो। गोरैया सांप उसे बांस से कहने लगी, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुंटा चीरे, खुंटा में मोर दाल है, कहा खाऊं का पीऊं का ले परदेस जाऊं।
बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गोरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार कर दिया, कहा कि सांप ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे मारूं। अब गोरैया बहुत गुस्से में भर उठी और उड़कर एक भड़बूजे के यहाँ से, जो भड़बूजा चल रहा था वहां से भभकती हुई आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह बांस का पेड़ है, जिसकी लाठी मुझ गरीब को और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मेरा हक मुझे नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात चिड़िया की सुनी तो विस्तार से उसने पूरी कहानी आग को बताई। तो गोरैया ने अपनी सारी कहानी, राम कहानी, उसे भी सुना दी आग से। लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खुंटा चीरे, खुंटा में मोर दाल है, कहा खाऊं कहा पीऊं कहा परदेस ले जाऊं। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गोरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा, उसने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं जंगल को जलाऊं। उसने भी जलाने से इनकार कर दिया। तो गोरैया बड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी आस नहीं छोड़ी, वह निराश नहीं हुई। वह बोली कि जब तक मैं न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और वह सागर के पास पहुंची। उसने अपनी पूरी बात जाकर समुद्र से कही और उससे प्रार्थना करने लगी, सागर सागर आग बुझाओ, आग न जंगल जरे, जंगल न लाठी भजे, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खुंटा चीरे, खुंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का के लेके परदेस जाऊं। विशाल सागर भला गोरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्त में हंसता हुआ गरजता रहा और गोरैया उसके किनारे पर अपना सिर पटकती रही। सुबह से शाम हो आई। गोरैया को जब यह भी यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास गई और हाथी के पास उसने जाकर प्रार्थना की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ और उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ा रहा है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी है। और वह गा गा कर पूरी व्यथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल जलाए, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खुंटा चीरे, खुंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं काले परदेस जाऊं। हाथी भी गोरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा, इतनी सी बात के लिए भला मैं कि समुद्र से बैर मोल लूं। और वह भी उसकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते हुए मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गोरैया का धीरज टूटने लगा। वह थक हार कर चूर हो गई। जहां की तहां बैठी बेचारी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया में उसे अंधेरा दिखाई देने लगा। किस किससे उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने कहा, नन्ही चींटी ने, चिड़िया बहन क्या हुआ है। तो नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली जा रही थी। उसने उन्हें ध्यान से देखा और उनकी एकता को देखकर परिश्रम से वह फुर्ती से और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गोरैया से बोली, बहन अपना दुखड़ा हमें बताओ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या इतनी परेशानी है। चींटियों से सहानुभूति भरे स्वर बोल सुनकर चिड़िया जोर जोर से रहने लगी और वह रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब चींटियों ने कहा, बहन दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और ना ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे।
कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया सोचती रही, भला ये नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम में नहीं आए। पर चलो, कोई तो है मेरी मदद करने के लिए आगे आया। चींटी बहना हमारा साथ देने चली हैं, तो इनकी फौज भी तो है। सारी चींटियां इकट्ठी एक दूसरे के पीछे होकर चलने लगी। उन्होंने चिड़िया से कहा, घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोरैया सोचती चली जा रही थी, तभी चींटियों ने उससे कहा, बहन तुम किस पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो। किसी पास की जो कोई पेड़ है उसकी डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी हमारे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं का समाधान और उनका रास्ता निकालना पड़ता है। गोरैया फुर से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और चींटियां को देखने लगी कि असंभव सी लगने वाली बातों को भला सिद्ध होते हुए अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी कि बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल और अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता ना करें तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली आई हूं, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब हाथी अपने प्राण संकट में क्यों डालता। उसने चींटी की नेक सलाह को मान लिया और कहा कि तुम सीधे चलकर गोरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो तुम्हारा क्या हाल होगा। चींटियों की धमकी से हाथी डर गया, मरता क्या ना करता। हाथी जो झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को तैयार हो गया। वह यह कहते हुए गोरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। मोह काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोख ले में अभी। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गोरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो वोखो मत, हम तो आग बुझावा लेवें। सागर अब उसकी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा। आग ने थर थर कांपते हुए गोरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मुझे बुझाओ मत, हम कोई जंगल को जला देंगे। अब आग जो है जंगल को जलाने के लिए आगे बढ़ी तो गोरैया भी साथ चली आ रही थी। यह जानकर जंगल ने भी आग से कहा कि मुझे मत जलाओ, मैं लाठी जो है मेरी वो सांप को मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जलाओ मत, हम सांप को मारें अभी। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बंस बावरियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत ना हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गोरैया को भरोसा दिया और कहा कि मुझे मारो मत, हम रानी को अभी डस लेंगे। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा तो उसके साथ गोरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का समझ गई और पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती करी, मोह मत डसो, हम राजा को अभी समझाएं, अभी हम राजा को त्याग दें। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपनी हट पर टिकता। उसे तो गोरैया के धीरज और उसके कठिन परिश्रम और सूझबूझ का समाचार पहले ही मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दे दिया। मोह त्यागो मत रानी, हम बढ़ई को दंड देवें अभी। फिर क्या था,
बढ़ई ने राजा के सामने आकर गोरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की, मोए दंड मत दो, हम खूंटा चीरे अभी। राजा को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उसकी चक्की के खुंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खुंटे से दाल निकाल दी और गौरैया उसे अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने अपनी माँ को देखकर चहचहाकर उसका स्वागत किया। वह अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया और बड़ों बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की। लेकिन जब वह केवल रो और गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तो वे चींटियां जिनकी एकता और जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया, तो उससे कितनी प्रेरणा चिड़िया को मिली। उसने कहा कि जीवन में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, हमें अपना रास्ता स्वयं चुनना होता है। छोटे से छोटी चीज भी कब हमारी ताकत बन जाए कहा नहीं जा सकता। सच ही कहा गया है, जब उसी की मदद करते हैं सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता हो, क्योंकि भगवान भी उसी पर आशीर्वाद अपना बनाते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं घबराएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।